नमस्कार दोस्तों। इस समय न्यूज़ में या चारों तरफ सोशल मीडिया पे एक ही चीज़ देखने को और सुनने को मिल रही है, वो है किसान भाई लंबी लंबी लाइन लगा के खड़े रहते हैं, पूरे पूरे दिन लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन किसान भाइयों को यूरिया और डीएपी नहीं मिलता है। और इन कंपनियों ने किसान भाइयों के माइंड में भी सिर्फ एक चीज़ डाल दी कि भाई यूरिया और डीएपी मिलेगा तभी आप ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, जबकि हकीकत कुछ अलग होती है। दोस्तों, पुराने समय में आप देखिए, जब यूरिया डीएपी नहीं था, ये था ही नहीं फर्टिलाइज़र, इस टाइप के केमिकल फर्टिलाइज़र होते ही नहीं थे, तब भी किसान भाई समृद्ध थे और अच्छी पैदावार लेते थे और खुश रहते थे। लेकिन आज के समय में सिर्फ यूरिया डीएपी के इस तरीके से जंजाल में फंस चुके हैं कि यूरिया नहीं मिलेगा तो किसान भाई को लगता है फसल करनी नहीं है, पैदावार ही नहीं मिलेगी। जबकि आप बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको सिर्फ देखना है ऑप्शन में कि यूरिया के अलावा ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र हैं जो यूरिया की जगह ले सकते हैं और बहुत अच्छी पैदावार आपको दे सकते हैं। ऐसे ही सेम हकीकत दोस्तों डीएपी की है। डीएपी इस साल हमने देखा कि धान की फसल में या अन्य इस समय की जो भी फसलें हैं, किसान भाई सिर्फ यूरिया और पोटास डाल रहे हैं, डीएपी तो मिला ही नहीं है। जबकि डीएपी की जगह भी बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं मार्केट में जो जगह ले सकते हैं और बहुत अच्छी पैदावार दे सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती में भी तो किसान भाई अच्छी पैदावार लेते हैं। सेमी ऑर्गेनिक खेती आप कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी और खर्चा घट जाएगा। अभी देखिए किसान भाइयों की कर्जा किस हद तक बढ़ रहा है, क्योंकि पैदावार भी अच्छी मिलेगी तो प्राइस अच्छी नहीं मिलेगी, और अच्छी पैदावार लेने के लिए खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि आपको केमिकल फर्टिलाइज़र खरीदने पड़ते हैं, जिसमें कि यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी, ना जाने कितने टाइप के केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र आप डालते हैं। मिट्टी का पीएच भी बढ़ रहा है। मिट्टी चेक करवाइए, जांच करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी उसमें फॉस्फोरस की अधिकता है। तो आपको फॉस्फोरस डालने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसी चीज़ें डालिए कि जो फिक्स हो रहा है वो ही मिल जाए मिट्टी में से। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल से डिस्कस करूंगी। यूरिया डीएपी नहीं मिल रहा है तो घबराना नहीं है, लाइन में खड़ा नहीं होना है सिर्फ यूरिया डीएपी के लिए। दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शन हैं, सस्ते ऑप्शन हैं जिनसे आप अच्छी पैदावार ले सकते हो और यूरिया डीएपी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय जैसे सब्जियों की खेती की शुरुआत होने जा रही है, प्याज की खेती किसान भाई करेंगे। जो सर्दियों में अगेती फसल आती है सब्जियों की, तो वो किसान भाई अभी से तैयारी करने लग गए हैं, फर्टिलाइज़र खरीदने लग गए हैं, खेत की तैयारी कर रहे हैं। प्याज की अगेती जो फसल लगाएंगे वो भी किसान भाई तैयारी कर रहे हैं। तो बेसल डोज में आप कौन कौन से फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, वीडियो कंप्लीट जरूर देखना है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों, बेसल डोज में आपको ऐसे फर्टिलाइज़र डालने चाहिए जो फर्टिलाइज़र का काम तो करेंगे, पोषक तत्व तो मिलेंगे उनसे, साथ ही अन्य कई तरीके के फ़ायदे देखने को मिलते हैं। पोषक तत्वों के अलावा भी जैसे कुछ फर्टिलाइज़र होते हैं जो इंसेक्टिसाइड का काम करते हैं, निमेटिसाइड का काम करते हैं, फंगस को कंट्रोल करते हैं, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात होती है कि ये ऑर्गेनिक होते हैं, तो रिजल्ट भी इनका बहुत तरीके से अच्छा देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बेसल डोज में आपको लेना चाहिए दोस्तों नीम की खली, नीम केक जिसे कहते हैं, तो नीम केक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी से उपलब्ध नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। 1 एकड़ में आपको 100 केजी का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि एक बैग आता है 50 केजी का, तो 2 बैग आपको लेने चाहिए। 100 केजी के करीब बेसल डोज में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फ़ायदे की बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास 4-1-1% आता है। नाइट्रोजन लगभग 4 से 6% आता है, पोटास 1 से 2% आता है, फॉस्फोरस भी 1 से 2% आता है। लेकिन सबसे अच्छी बात होती है, इनके अलावा भी इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज है, जिंक है, फेरस है, ऐसे पोषक तत्व भी कुछ मात्रा में होते हैं। देखिए, आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसलिए इस्तेमाल करना है कि यूरिया ले रहे हैं तो सिर्फ नाइट्रोजन मिलेगा, डीएपी ले रहे हैं तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिलेगा, एनपीके ले रहे हैं तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश मिलेगा। केमिकल फर्टिलाइज़र में यही होता है कि जो उसमें है वही मिलेगा, एक्स्ट्रा कोई पोषक तत्व नहीं मिलता है। लेकिन ऑर्गेनिक में ये फ़ायदा होता है कि अन्य कई टाइप के पोषक तत्व या अन्य कई टाइप के फ़ायदे हमारी खेती में देखने को मिलते हैं। नीम के एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, ऐसा नहीं है कि आज डाला आज ही रिजल्ट मिल गया, लंबे समय तक धीरे धीरे रिजल्ट मिलता है। सॉइल स्ट्रक्चर में सुधार होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है। सबसे अच्छी बात है कि ये ऑर्गेनिक है। नीम ऑयल हम परचेज करते हैं तो उसमें आता है एजाडीरेक्टिन की परसेंटेज होती है, पीपीएम में होती है, 10,000 पीपीएम, 3,000 पीपीएम, 2,000 पीपीएम, 15,000 पीपीएम। तो इसमें भी कुछ मात्रा में होता है एजाडीरेक्टिन, इसी से नीम ऑयल निकाला जाता है।
में लिमोनोइड्स होते हैं जो कि निमेटोड को कंट्रोल करते हैं काफ़ी हद तक। ये निमेटिसाइड का भी काम करता है और इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है और फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। इसलिए आपको नीम केक का इस्तेमाल करना है। 50 केजी से 100 केजी तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक बैग से 2 बैग मिल जाए तो बहुत अच्छा है। 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, आपको लेना है सरसों की खली। बढ़वार फुटाव के समय या बेसल डोज में सबसे पावरफुल फर्टिलाइज़र के रूप में अगर आपको इस्तेमाल करना है और आसानी से उपलब्ध हो जाए, महंगा मिल रहा है तो नहीं लेना है दोस्तों, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़्यादा खर्चा नहीं बढ़ाना, हमें खर्चे की बचत करनी है। तब आप सरसों की खली आप ले सकते हैं अगर सस्ता मिल रहा है तो। अच्छी क्वालिटी की लेनी है। इसमें भी NPK 4-1-1 आता है, यानी नाइट्रोजन लगभग 4%, फॉस्फोरस पोटास 1-1% देखने को मिलता है। और अगेन डिपेंड करेगा कि क्वालिटी आप कैसी ले रहे हैं। NPK के अलावा भी फॉस्फोरस है, पोटास है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, ऐसे पोषक तत्व भी इसमें होते हैं और काफ़ी हद तक पेस्टिसाइड का काम भी करता है। इंसेक्ट को अच्छे से कंट्रोल करता है ये सरसों की खली। कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कि इसकी स्मेल से ही दूर चले जाते हैं और कुछ इंसेक्ट को ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है। बेसल डोज में इस्तेमाल करना चाहिए। सीड जर्मिनेट हो रहा है तो उस समय जड़ों में कई टाइप के इंसेक्ट का अटैक होता है या निमेटोड का अटैक हो जाता है, जैसे आप प्लांटेशन करते हो तो ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हद तक समस्याएँ देखने को नहीं मिलती है हमारी फसलों में। सरसों की खली आपको 50 केजी लेना चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से। नेक्स्ट दोस्तों, आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट 1 क्विंटल लेना है, यानी लगभग 100 केजी आपको लेना चाहिए। और वर्मी कंपोस्ट अगर नहीं मिल रहा है तो दोस्तों गोबर की खाद आप लीजिए। फिर 5 क्विंटल गोबर की खाद आपको लेनी चाहिए और डायरेक्ट ऐसे नहीं डालना है, उपचारित करके, पुराने बिल्कुल उपचारित करके सड़ी हुई गोबर की खाद लेना है और इस तरीके से उपचारित करना है बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट की तरह बन जाए, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह बन जाए। आप हमारे पुराने वीडियो देखिए, ऐसे आपको उपचारित करके फिर आपको लेना चाहिए। 5 क्विंटल लेना है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको लेना चाहिए यूरिया, DAP। देखिए तुरंत रिजल्ट मिलता है इनका, इसलिए हम डालते हैं। तो तुरंत रिजल्ट के लिए जैसे ही सीड जर्मिनेट हो रहा है तब उसको तुरंत खुराक मिल जाए, या प्लांटेशन कर रहे हो तो तुरंत खुराक मिल जाए, उसके लिए आपको वाटर सोल्युबल NPK फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लेना चाहिए बेसल डोज में। और ज़्यादा मात्रा नहीं लेना है, सिर्फ 10 केजी लेना है। फॉस्फोरस जिसमें ज़्यादा हो, नाइट्रोजन भी हो, तो ऐसा NPK है 1261 आसानी से मिल जाता है। 10 केजी आप इन्हीं फर्टिलाइज़र के साथ में मिला लीजिए। पोटाश के लिए दोस्तों MOP हर जगह आसानी से मिल जाता है। MOP आप लगभग 20-25 केजी ले लीजिए। इस समय जो भी आप फसलें लगाएं इनमें आपको ये बेसल डोज डालनी है। NPK दोस्तों 1261 10 केजी, MOP ले रहे हो इसके साथ में तो MOP 20 से 25 केजी लेना है आपको। NPK वाटर सोल्युबल का रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है, इसलिए इसको ज़्यादा क्वांटिटी में हम यूज नहीं कर सकते। 10 केजी से ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। और इनके साथ में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र आपको ज़रूर लेना चाहिए। दानेदार फॉर्म में नहीं लेना है, हमेशा मैं डिस्कस करती हूँ। आपको शुद्ध प्रीमियम क्वालिटी का सीवीड फर्टिलाइज़र लेना है। काले कलर का जो पाउडर फॉर्म में आता है, जेनरिक प्रोडक्ट आता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दानेदार फॉर्म में या कोई भी फर्टिलाइज़र है दोस्तों सीवीड में जिसमें कि 10%, 5%, 20% है, रिजल्ट आप चाहे 10 केजी 20 केजी यूज कर लीजिए तब भी इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। 80% शुद्ध, 80% शुद्ध आता है और 100% वाटर सोल्युबल आता है, उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इन फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कैसे करना है यही सबसे इम्पोर्टेंट है। एक प्लास्टिक की आप सीट बिछाइए, ये प्लास्टिक की सीट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं या हमारी तरह बागवानी में प्लांट्स हैं तो कुछ फर्टिलाइज़र को हमें बार बार मिक्स करना होता है और प्लास्टिक की सीट पे ये सारे फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। सबसे पहले आप गोबर की खाद डालिए या फिर वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। उसके बाद में सरसों की खली है, नीम की खली है, एक एक आप लेयर बनाते जाइए। सबसे ऊपर फिर आप MOP डाल सकते हैं, NPK 1261 डाल सकते हैं और फिर सबसे ऊपर आप सीवीड डाल दीजिए, क्योंकि 2 ही केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है, कम क्वांटिटी लेनी है। सबको आप एक लेयर बना लीजिए, बिछाइए, सीट के ऊपर डालिए और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
मिक्स करके फिर 1 एकड़ में आपको ये चीज़ें डालनी है। 1 एकड़ की डोज मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक दोस्तों यहाँ पे आपसे शेयर करूँगी। डीएपी के ऑप्शन में बहुत तरीके के फर्टिलाइज़र आ रहे हैं जो कि बहुत सस्ते और कम क्वांटिटी में यूज करेंगे तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और ये भी अगर थोड़ा सा प्राइस में महंगा हो सकता है दोस्तों, तो सबसे सस्ता ऑप्शन चाहिए आपको तो डीएपी किससे बनता है? फास्फोरिक एसिड से। फास्फोरिक एसिड आप खेती में इस्तेमाल कर लीजिए, सावधानियों के साथ में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसी जो चीज़ें होती हैं, फास्फोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ऐसी चीज़ों को बहुत ही ग्लव्ज पहन के सावधानी से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। महाराष्ट्र जैसे एरिया में फास्फोरिक एसिड का किसान भाई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और अच्छा रिजल्ट लेते हैं, अच्छी पैदावार करते हैं। फास्फोरिक एसिड में वज़न ज़्यादा होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है लेकिन वज़न ज़्यादा होता है, इसलिए केजी के हिसाब से आता है। अगर आप बेसल डोज में डालना चाह रहे हैं फास्फोरिक एसिड तो NPK 1261 को हटा दीजिए और ये जो फर्टिलाइज़र आपने तैयार कर रहे हैं, मिक्स करें सीड पे, उसी समय आप 2 kg फास्फोरिक एसिड डाल करके मिक्स करके बेसल डोज में भी आप फास्फोरिक एसिड डाल सकते हैं। डीएपी फास्फोरिक एसिड से ही बनता है, इसलिए डायरेक्ट जिस चीज़ से बन रहा है उसी चीज़ को आप इस्तेमाल कर लीजिए अपनी खेती में। और अगर खड़ी फसल में आप दे रहे हैं तो दोस्तों कभी भी एक तो स्प्रे नहीं करना है। सोशल मीडिया पे अक्सर देखने को मिलता है स्प्रे भी कुछ किसान भाई करते हैं, नहीं करना दोस्तों, पत्तियां झुलस जाएंगी। कम मात्रा में लेंगे लेकिन स्प्रे की कुछ ड्रॉप जहाँ पे ज़्यादा गिर गए वहाँ पे फसल में नुकसान हो जाता है। तो आपको रूट में ही चलाना चाहिए, ड्रिप से चलाइए या फ्लड इरीगेशन से दे रहे हैं तो फ्लड इरीगेशन से। लेकिन सबसे बेस्ट होता है आप बेसल डोज में इस्तेमाल कर लें फर्टिलाइज़र के साथ में। देखिए वर्मी कंपोस्ट आप लेंगे, सरसों की खली है, नीम खली है, थोड़े से सूखे होते हैं तो आप 1-2 kg अगर लिक्विड भी इस पे डाल दिया तो ये पकड़ लेते हैं मॉइस्चर को अच्छे से और ज़्यादा गीला नहीं होगा, आसानी से आप अपनी खेत में बेसल डोज में डाल सकते हैं। तो यूरिया डीएपी के ऑप्शन में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं। यूरिया डीएपी के लिए अगेन लाइन में खड़ा नहीं होना है दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शन हैं, लिस्ट बनाइए, नोट्स लिखिए और इनका आप इस्तेमाल कीजिए और अपनी खेती में दोस्तों शेड्यूल आप खुद बनाइए, क्योंकि आपकी ज़मीन को आप जानते हो, कौन सी फसल करें वो सिर्फ आप जानते हो, कितना फ़ायदा लेना है वो सिर्फ आप जानते हो। कोई भी आपका गुरु नहीं, गुरु आप खुद बनिए अपने। और ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।